हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में फैलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। सब्सक्राइब बटन को मारकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से मानवों में फैला है, लेकिन अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है। तो जब स्वस्थ व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में आता है तो कोरोना वायरस व्यक्ति के मुंह, आँख, नाक से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ऐसे ही श्वसन मार्ग की कोशिकाओं की बाहरी सतह पर CE2 रिसेप्टर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पाए जाते हैं। ACE2 का काम जब हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर एंजाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे लो ब्लड प्रेशर एंजाइम में बदलना होता है। इस क्रिया से हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। लेकिन कोरोना वायरस इन्हीं ACE2 उपयोग हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए दरवाजे की तरह करता है। कोरोना वायरस का खुद का आरएनए होता है। इसके आरएनए में नए कोरोना वायरस के निर्माण का तरीका होता है, जिससे उसके जैसे और भी वायरस बनाए जा सकते हैं। कोरोना वायरस के पास नए कोरोना वायरस बनाने का कोड तो होता है, लेकिन उसके पास मशीनरी नहीं होती, इसलिए वो अपनी कॉपीज बनाने के लिए हमारी सेल में प्रवेश करता है। कोरोना वायरस के आरएनए को सुरक्षित रखने के लिए आरएनए के चारों ओर लिपिड मेम्ब्रेन की परत पाई जाती है। इस परत के ऊपर प्रोटीन की नुकीली संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें स्पाइक्स या कांटे कहते हैं। इन्हीं स्पाइक्स का प्रयोग कोरोना वायरस चाबी की तरह करके ACE2 रजिस्टर से जुड़ता है और सेल में प्रवेश पा लेता है। अब ये कोशिका के केंद्रक के पास जाता है, जहाँ DNA की कॉपीज बनती है। केंद्रक की सतह पर यह अपनी लिपिड मेम्ब्रेन को स्वतः नष्ट कर देता है तथा अपने आरएनए को केंद्र में प्रवेश करा देता है। यहाँ वायरस का आरएनए डिवाइड हो जाता है और उसका एक भाग सेल के DNA की जगह जुड़ जाता है और सेल का केंद्रक वायरस का आरएनए बनाने लग जाता है, जबकि दूसरा भाग mRNA राइबोसोम में जाता है। हमारी कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन बनाने वाली मशीन कह सकते हैं। ये मशीन किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर का कोड स्कैन करती है तो ये उस प्रोटीन को बना देती है। तो कोरोना वायरस के mRNA में उसके बाहरी प्रोटीन के आवरण को बनाने का कोड होता है। यह mRNA राइबोसोम से नए कोरोना वायरस के लिए प्रोटीन आवरण बनवाता है। ये प्रोटीन आवरण कोशिका के केंद्रक की सतह पर भेज दिए जाते हैं। कोशिका का केंद्रक वायरस का आरएनए बनाकर उसे रिलीज कर देता है। इस आरएनए को प्रोटीन आवरण कवर कर लेता है। इसे ही एक संक्रमित कोशिका नए कोरोना वायरस बनाने लग जाती है। ये कोरोना वायरस एक कोशिका में तब तक रहते हैं जब तक कि कोशिका स्वयं को नष्ट नहीं कर लेती। कोशिका के स्वयं नष्ट हो जाने के पश्चात वायरस रिलीज हो जाते हैं और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करने लग जाते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें नष्ट करने के लिए आता है तो ये उसे कंफ्यूज करके हेल्दी सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और हमारे फेफड़ों में स्थित कुपिकाएं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। कभी हमारे ऑर्गन्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो पाते और हमारी डेथ हो जाती है। जिन जिन को भी वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें।